दोस्तों, जब भी किसी इंसान को कमर दर्द होता है तो डॉक्टर अक्सर उन्हें हफ्तों या फिर महीनों तक बेड रेस्ट की सलाह दे देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहने के बाद भी नतीजा शून्य निकलता है। अगर कमर दर्द लगातार बना रहे तो ये धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी और नसों को इतना जाम कर देता है कि इंसान का उठना बैठना, यहाँ तक कि करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यही दर्द लोगों को परमानेंटली बिस्तर पर ला देता है और वे दिन गिनने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कमर दर्द के लिए लोग महंगी दवाइयाँ, पेन किलर्स और बेल्ट्स का सहारा लेते हैं, उसे आप अपने किचन में मौजूद प्राकृतिक बीजों, गोंद और मखाने के एक बेहद शक्तिशाली कॉम्बिनेशन से हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे मास्टर पाउडर की बात करेंगे जो केवल आपकी कमर दर्द की समस्या को नहीं सुलझाएगा, बल्कि सिर दर्द, घुटनों के दर्द, साइटिका, नसों की कमजोरी और बॉडी के क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, सूजन को जड़ से साफ कर देगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, इसे बहुत ही सीधे और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का एक पुराना दरवाजा है जिसमें हर बार खोलने या फिर बंद करने पर भयानक किचकिच की, चरचर की आवाज़ आती है। आप बाहर से उस दरवाजे पर कितना भी बढ़िया सा पेंट करा लें, उसकी कितनी भी सफाई कर लें, क्या वह आवाज़ आना बंद होगी? बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसके कब्जों में 2 बूंद तेल नहीं डालेंगे, तब तक वह दरवाज़ा स्मूथ नहीं चलेगा। ठीक यही बात हमारी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के साथ होती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक, मैग्नीशियम और प्राकृतिक कोलेजन की कमी हो जाती है तो रीढ़ की हड्डियों के बीच की गद्दी सूखने लगती है। हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, नसें दबती हैं और जोड़ों में ग्रीस खत्म होने से तेज दर्द होता है। बाजार की पेन किलर्स दवाइयाँ सिर्फ आपके दिमाग को दर्द महसूस करने से रोकती हैं। वे आपकी सूखी हड्डियों को ग्रीस या फिर पोषण नहीं देती। लेकिन जो नुस्खा आज हम बताने जा रहे हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के लिए नेचुरल ग्रीस यानी चिकनाई और कैल्शियम का पावर हाउस है, जो अंदर जाकर आपकी हड्डियों और नसों को फिर से नया जैसा मजबूत बनाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस नुस्खे में डलने वाली चीज़ें आपके शरीर में अंदर जाकर क्या चमत्कार करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो डालनी है हमें वह है अलसी के बीज। यहाँ हमें 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये शाकाहारी ओमेगा 3 फैटी एसिड ALA का सबसे बड़ा सोर्स है। जैसे सूखी और कड़े हो चुके स्पंज में पानी डालने पर वह दोबारा लचीली हो जाती है, ठीक वैसे ही अलसी नसों की सूजन, इन्फ्लामेशन को खत्म करके रीढ़ की डिस्क में लचीलापन वापस लाती है। दूसरी चीज़ जो लेनी है वह है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। ये भी हमें 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम और विटामिन E होता है। यह मांसपेशियों की अकड़न और ऐठन को खोलता है। इसके अलावा लेना है 30 ग्राम की मात्रा में सौंफ। आयुर्वेद में माना गया है कि जोड़ों और कमर का 80% दर्द पेट की गैस और वात बढ़ने से होता है। जब आंतों में गैस फंसती है तो वह कमर की नसों पर अंदर से दबाव बनाती है। सौंफ उस वात को शांत करती है। इसके अलावा हमें लेना है 30 ग्राम की मात्रा में काले या सफ़ेद तिल। यह प्राकृतिक कैल्शियम का भंडार है। इसमें दूध से भी 3 से 4 गुना अधिक बायो अवेलेबल कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के खोखलेपन को दूर करके उन्हें चट्टान जैसी मजबूती देता है। 30 ग्राम हमें खाने वाला गोंद लेना है, जिसे बबूल का गोंद या फिर कीकर का गोंद कहते हैं। ये जोड़ों की ग्रीस को दोबारा बनाने का सबसे अचूक प्राकृतिक उपाय है। ये हड्डियों के घर्षण को पूरी तरह खत्म करने में मदद करता है। फूल मखाने, इसे भी हम 30 ग्राम की मात्रा में लेंगे। ये नसों को ताकत देते हैं और रीढ़ की हड्डी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। बादाम लेंगे 30 ग्राम की मात्रा में। ये हेल्दी फैट्स और विटामिन E से भरपूर होता है, जो पूरे नर्वस सिस्टम की कमजोरी को दूर करते हैं। अब इस पाउडर को बनाने की सही विधि नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहे। आपको क्या करना है, गैस पर पैन रखना है और सबसे पहले 30 ग्राम अलसी के बीज और 30 ग्राम सूरजमुखी के बीज डाल देना है। धीमी आंच पर आपको लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। जब चटकने की आवाज़ आने लगे और खुशबू आ जाए तो इन्हें एक बड़े प्याले में निकाल लें। याद रखिएगा, इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच में आराम से चलाते हुए भूनना होगा। अब पैन में 30 ग्राम सौंफ डालें। इसे भी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लें और उसी प्याले में निकाल लें। अब 30 ग्राम तिल पैन में डालें। इन्हें भी धीमी आंच पर हल्का भून लें और प्याले में निकाल लें। अब पैन में 1 चम्मच देसी घी डालें। इसमें 30 ग्राम खाने वाला गोंद डाल दें। मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इसे सेकें ताकि गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूलकर बड़ा और हल्का गुलाबी हो जाए।
ध्यान रहे इसे अच्छे से सेकना है ताकि यह अंदर से कच्चा ना रहे। सेकने के बाद इसे भी निकाल लें। अब फिर से इसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी डालें और 30 ग्राम मखाने डालकर क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसे भी भून लें। चलाते हुए भून लीजिएगा। जब मखाने भून जाए तो इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो इसमें 30 ग्राम कटे हुए बादाम मिला लें। अब इस पूरे मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में डालें और इसे ग्राइंड करके एक पाउडर तैयार कर लें। आपका कमर दर्द नाशक पाउडर इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसका सेवन कैसे करना है? रोजाना सुबह और शाम इसका 1 चम्मच यानी 1 बड़ा चम्मच लेना है, लगभग 8 से 10 ग्राम की मात्रा में। आपको शाम के वक्त जब रात को सोने जाएं उससे 15-20 मिनट पहले गुनगुने दूध के साथ लीजिएगा। और सुबह के समय अगर दूध ले सको तो अच्छा है। अगर दूध 2 टाइम नहीं लेना चाहते हैं तो 1 टाइम रात को जरूर लीजिएगा। सुबह का समय आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसे लेने से असर कितने दिन में दिखेगा? देखिए, कम से कम 21 दिन तो आपको इसे लेना होगा। मामूली या फिर नया कमर दर्द होगा तो 21 दिन में ये शांत हो जाता है। अगर पुराना क्रॉनिक कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, साइटिका का दर्द है तो इसे 45 से 90 दिनों तक रोजाना लेना है। नियमित इस्तेमाल से जड़ से ठीक होने लगता है। इसके अलावा भी आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। इस चूर्ण को लेने से आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे, आप यंग दिखने लगोगे, चेहरे पर ग्लो आएगा। इसे लेकर तो देखिएगा। ये पोषक तत्वों का खजाना है दोस्तों, इसे हर उम्र के लोगों को लेना चाहिए। अगर शरीर में कोई बीमारी ना भी होना तो भी आप इस चूर्ण को उसे दे सकते हैं। इस चूर्ण को लेने का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी मात्रा आपको बताई गई है उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कितना भी अच्छा नुस्खा लें लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल खराब रखेंगे तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। अगर आप दिन भर झुक कर बैठेंगे, गलत पोस्चर में सोएंगे, पानी कम पिएंगे और डिब्बे वाले प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो शरीर में वात और एसिड बढ़ता रहेगा। तो पोस्चर ठीक रखें, बैठते और काम करते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, है ना। और रोजाना धूप जरूर लें। 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठें ताकि शरीर को विटामिन डी मिले, क्योंकि विटामिन डी के तिल और दूध का कैल्शियम हड्डियों में नहीं जा पाएगा। समोसे, कचौरी और चीनी कम कर दें, ये शरीर में सूजन को, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कमर पर रात को सोते समय तिल के तेल या फिर सरसों के तेल से मालिश जरूर कीजिएगा। अगर दर्द निवारक तेल बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में 5000 लाइक्स मिलेंगे तो मैं एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताऊंगा जो दर्द को तुरंत खींच लेता है। इस तेल से एक बार ही मालिश करने से आपके कमर दर्द में ज़बरदस्त फर्क दिखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो बिस्तर पर पड़े रहने और पेन किलर्स खाकर अपने लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाने से कई गुना बेहतर है कि आप कुदरत के बनाए इस न्यूट्रिएंट्स का सहारा लें। इस पाउडर को आज ही अपने घर पर बनाएं, अपने बुजुर्गों को दें और उन्हें दोबारा एक एक्टिव ज़िंदगी जीने में मदद करें। अगर आज की यह जानकारी, इसके पीछे का साइंस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अगले वीडियो में नमस्कार।